स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का हिंदी का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है, ठीक है, 9 दिसंबर का, उसका दोस्तों हम लोग फाइनली आज की इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। और जो अभी तक दोस्तों वीकली टेस्ट नहीं दिया 9 दिसंबर का, वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो 40 में 40 नंबर कोई छीन ना सके, ठीक है। 40 में 40 नंबर आपका पक्का हो जाए। अगर आप दोस्तों वीकली टेस्ट देने के बाद देख रहे हैं तो आप जो आंसर की के रूप में वीडियो को देखिए, ठीक है। और वीकली टेस्ट देने से पहले देख रहे हैं तो आप क्वेश्चंस पेपर के रूप में वीडियो को देखिए ताकि 40 में 40 कोई छीन ना सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दोनों का प्रश्न का हल दोस्तों यानी कि आंसर हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है आंसर को मिलाते हैं, ठीक है। फटाफट से आंसर को देखिएगा। जो वीकली टेस्ट नहीं दिया तो क्वेश्चंस पेपर के रूप में वीडियो देखिए, 40 में 40 नंबर आपका हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खंड एक प्रश्न को देखेंगे जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा था कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो वाक्य जो आपका शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछा है, जो मेहनत करते हैं वह हमेशा सफल होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। जो मेहनत करता है और वह, यहाँ पर बोला और वह, ठीक है, वह हमेशा सफल होता है, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य, क्योंकि एक वाक्य दे रहा है जो मेहनत करता है, ये वाक्य एक पूरा हो गया और फिर बोलता वह हमेशा सफल होता, तो ये बीच में एक और जोड़ने वाला काम कर रहा है, संयुक्त का काम कर रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। निम्न में से आपका जो निम्नलिखित में से किस में, ठीक है, किस में, निम्नलिखित में से किस में वाक्य में सरल वाक्य नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो वह लंबा लड़का है, इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं, सरल वाक्य नहीं है। चलिए क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य यहाँ पर मिश्र वाक्य के तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो ये सरल वाक्य नहीं है। चलिए 4 नंबर कहता है, छाया मत छूना कविता में कई छाया को छूने से कवि, ठीक है, कवि छाया को छूने से क्यों मना करता है। तो छाया मत छूना का कविता में जो कवि जो है छाया छूने से क्यों मना करता है, इसलिए मना करता है क्योंकि इसमें मन का दुख दूना होता है, ठीक है। दुख जो है दुगना हो जाता, दुख जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए 5 नंबर का था, प्रभुत्ता का सरल बिंब का अर्थ है। प्रभुत्ता का सरल, ठीक है, सरल बिंब का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है बड़प्पन का एहसास, ठीक है, बड़प्पन का एहसास। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर का था, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगटोक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों का था, जीते जीते, ठीक है, नर्ज की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी। जितेन नर्ज की जीप में दोस्तों किसकी तस्वीर लगी थी, तो जो तस्वीर था वो था दलाई लामा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है, कभी जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा हमेशा, तो वो यश को पाने के लिए दौड़ता रहा, ठीक है, यश को पाने के लिए दौड़ता रहा, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है, छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है। तो छाया मत छूना कविता में मानव ने किसका पूजन करने के लिए कहा है, तो यथार्थ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यथार्थ का, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो चांदनी रात याद देखकर, ठीक है, कवि को जो है प्रेमिका के केसों में जो आपका गूथे फूल का याद आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न को देखें, जो कि अगर आप वीकली टेस्ट नहीं दें तो 20 नंबर आपका एमसीक्यू में पक्का हो गया। और चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न पूछा है, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया, ठीक है। तो छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया, तो आंसर में लिखिएगा, इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुत्व की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ, ठीक है।
देखिए मृग तृष्णा जो होता है इसका मतलब होता है छल, या फिर आप कह सकते हैं भ्रम। ठीक है, मतलब जो ना होकर होने का भी एहसास देता है। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है। साना साना हाथ जोड़ी इसका मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इसका मतलब होता है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश देती है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश देती है आपको बताना है। ठीक है, आंसर में लिखना है छाया मत छूना कविता उद्देश्यपूर्ण है या पाठकों को जीवन की सच्चाई और वास्तविकताओं में जीने का प्रेरणा देती है। कवि कहता है कि अतीत की मीठी यादें कितनी भी सुहावनी और मनभावनी हो किंतु वे दुख ही देती है। जो भी भूले बिसरी मीठी यादें होता है दोस्तों, उसको याद करने से क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो ये छाया में छूना कविता के आधार पर आपको बोला गया। ठीक है, जिसके लिखा जो कवि है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, इस प्रकार से आगे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसलिए यादों में अपने वक्त को बर्बाद ना करें। लिखना इसलिए यादों में अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे संदेश यह है कि यश वैभव धन मान बड़प्पन सब छलावा है, इसमें वास्तविक सुख नहीं है। वास्तव में हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। अतः हमें जीवन के का यथार्थ पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि चाहे वर्तमान जीवन में कितनी भी दुविधाएं हों असफलताएं हों फिर भी हमें अपने अभावों को भूलकर अपना भविष्य को संभालना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं, कहता है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किन अर्थों में हुआ है। वही मृग तृष्णा जिसको मतलब होता है छल छलावट। ठीक है, आंसर में लिखना मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है मृग व तृष्णा, यानी कि दो शब्द होता है मृग और तृष्णा। ठीक है, इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए रखता है। जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि अगर आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, यहाँ पर दिखिएगा कि पानी है। ठीक है, मान के आपको लगा पानी है, वहां पर जाएगा पानी नहीं रहता। ठीक है, तो इसको कहते हैं भ्रम, यानी कि जो ना होकर भी होने का एहसास दिलाता है, जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुत्व की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इसलिए तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ और भटकता रहता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। लिखिएगा रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल साधारण और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल या साधारण दोनों को हम लोग मतलब कि सरल का है या साधारण का, ये दोनों एक ही वाक्य है। ठीक है, यहाँ साधारण वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया या कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य प्रधान वाक्य होता है जो कि शेष उसके आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 15 तक दोस्तों आंसर को देखें, बाकी बचा 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपको जो यहाँ पर छूट गया, लेकिन आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिलेगा। आप बोले सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, देखिए जब आप वीडियो देख रहे हो उसका टाइटल पे क्लिक कीजिएगा, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा। ठीक है, वहां पर लिखा रहेगा जैक बोर्ड वीकली टेस्ट। ठीक है, 9 दिसंबर। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपको डायरेक्ट वो जो है आंसर की वाला जो है पोस्ट को खोलेगा। वहां पर दोस्तों आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और सारा आंसर वहां पर मिल जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और क्वेश्चन 16 का भी आंसर मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा, झार। ठीक है, खबर KHBAR24 JHR ठीक है 24। अगर ये सर्च करते हैं तो आपको जो है पहला वेबसाइट पे क्लिक करना, वहां पर दोस्तों आपको जो मिलेगा ऑल पोस्ट या फिर किसी प्रकार, तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा क्लास है जो आपका क्या रहेगा जैक वीकली टेस्ट 9 दिसंबर, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं, वहां से आंसर मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।